हेलो डियर स्टूडेंट्स, बच्चों आज के इस वीडियो सेशन में हम क्या क्लास 9 का जो चैप्टर नंबर 6 है साइंस का टिश्यूज, उसका हम ये पार्ट नंबर 2 करने जा रहे हैं। तो पिछले वीडियो में बच्चों आपको मैंने कुछ बेसिक्स बताए थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यूज। ठीक है, तो आज हम प्लांट टिश्यू के बारे में मेनली फोकस करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली हमने देखा था बच्चों जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट टिश्यू, ओके, उसको ब्रॉडली हम दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। तो पहली कैटेगरी थी हमारी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरी वाली थी परमानेंट टिश्यू। तो आज इनकी डेफिनेशन लिखेंगे सबसे पहले हम, क्या होते हैं मेरिस्टेमेटिक और क्या होता है परमानेंट। ठीक है कि नहीं, क्या तो ये था हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, शॉर्ट में इसको मेरिस्टेम भी कह सकते हैं। दो शब्दों के स्थान पे सिर्फ एक ही शब्द लिख सकते हैं, मेरिस्टेम, ओके। एंड ये दूसरे जो है वो हमारे हैं परमानेंट टिश्यू। क्लियर है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। चलिए तो सबसे पहले देखते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है। बताया था मैंने आपको, ये वो टिश्यू है जिसकी लगातार डिवाइड करके नए नए सेल्स बनाने की क्षमता होती है। ठीक है कि नहीं, क्या वो कहलाते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। द टिश्यू विच हैज द कंटिन्यूअस कैपेसिटी टू डिवाइड and give rise to new cells is called meristematic tissue, okay, meristematic टिश्यू। ठीक है, और ये टिश्यू बच्चों प्लांट बॉडी में अलग अलग जगह होता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशंस, तीन मेन टाइप बताए थे मैंने, डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन इन द प्लांट बॉडी, they are of थ्री काइंड्स, तीन प्रकार के टिश्यूज। ठीक है, चलिए सबसे पहला हमारा आ जाता है इसमें अपाइकल मेरिस्टेम। अपाइकल अपेक्स का मतलब मैंने बताया था टिप होता है। अपेक्स का मतलब क्या होता है, टिप, चोटी। तो ये वो टिश्यू जो रूट के और शूट के टिप पे मौजूद है और लगातार ग्रो करके प्लांट की लेंथ बढ़ाने का काम करता है। ऊपर से टिप पे, शूट के टिप पे अगर सेल्स ग्रो करेंगे तो तेजी से ऊपर हाइट बढ़ेगी, नीचे अगर रूट के टिप पे सेल्स ग्रो करेंगे तेजी से तो नीचे लेंथ बढ़ेगी। ठीक है कि नहीं, क्या सो दिस मेरिस्टेम इज प्रेजेंट at the root and shoot tips। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया कहां होता है। अब काम क्या करता है, ये प्लांट बॉडी की जो लेंथ है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेंथ बढ़ाने के लिए। तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द प्लांट। क्लियर, ये प्लांट की क्या करता है, लेंथ बढ़ाता है। ठीक, चलिए उसके बाद हमारा सेकंड जो मेरिस्टेम है वो है कौन सा मेरिस्टेम, इंटर कैलरी, INTER, इंटर कैलरी मेरिस्टेम। ये हमारे बताया था मैंने नोड के बेस पे या दो इंटरनोड्स के बीच में होता है। ठीक नहीं, क्या present at the base of internode or between two internodes।
दो इंटरनोड जो होते हैं उसके बीच में। तो नोड वो जगह होती है जहां से लेटरल ब्रांचेस निकलती हैं, ठीक है कि नहीं? तो हर स्टेम में होते हैं नोड्स एंड इंटरनोड्स। तो इंटरनोड के बेस पे होता है ये, और इसका मेन मकसद क्या है? ये जो लेटरल ब्रांचेस होती है, साइड शूट होती है, बर्ड्स होते हैं, ठीक है, इनको ये फॉर्म करता है, ठीक। सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ lateral branches and buds। साइड जो बर्ड्स होते हैं, साइड में जो ब्रांचेस फूट निकलते हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ये इंटरकैलरी मेरिस्टम। क्लियर है? एंड फाइनली हमारा आता है बच्चों थर्ड वाला, लैटरल मेरिस्टम। ये हमारे प्लांट बॉडी में नॉर्मली शूट होता है, उसके अंदर सेंटर पे होता है, स्टेम के बीचों बीच होता है, लेटरल साइड्स में होता है, और ये हर साल नए नए सेल्स अपने दोनों तरफ बनाता है, स्ट्रिप के रूप में मौजूद होता है। इस स्ट्रिप को हम कैम्बियम भी कहते हैं। एंड एवरी ईयर इट फॉर्म्स न्यू सेल्स, जिससे कि क्या होता है, उसका जो गर्थ है, डायमीटर है प्लांट के, जो स्टेम है उसका डायमीटर बढ़ जाता है, मोटा हो जाता है प्लांट, ठीक है ना। सो प्रेजेंट ऑन lateral sides of stem, it is responsible for the increase in the girth or thickness or diameter ऑफ स्टेम। और इस टिश्यू का एक प्रॉपर एग्जांपल क्या है? कैम्बियम। ये याद रखेंगे, ठीक है कि नहीं? जो लेटरल मेरिस्टम उसका एग्जांपल क्या है? कैम्बियम, ठीक है। तो अभी ये तो हमारे तीन प्रकार के क्या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। अब आपको एक इंपॉर्टेंट चीज मैं इसका डायग्रामेटिक समझा देता हूं कि डायग्राम आप जैसे टेक्स्ट बुक में बना हुआ वहां से बना सकते हैं, एक बार मैं भी बता देता हूं कि ये इनकी लोकेशंस क्या क्या है। पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था, एक बार फिर से बता देते हैं। तो इनका डायग्राम भी आप बना लेंगे या तो टेक्स्ट बुक में से बना लेना, ठीक है। और उसके बाद क्या है, हम देखेंगे कि डिफरेंशिएशन क्या प्रक्रिया, और डिफरेंशिएशन के कारण ही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नए नए जो सेल्स बनाते हैं, वो सेल्स कोई भी अपना फंक्शन टेक ओवर कर लेंगे, अपना जो स्ट्रक्चर है मॉडिफाई कर लेंगे, और अकॉर्डिंगली दे गेट कन्वर्टेड इनटू परमानेंट टिश्यू एंड थ्रू आउट द लाइफ दे परफॉर्म दैट पर्टिकुलर फंक्शन। उसके बाद डिवीजन क्षमता खत्म हो जाती है उनकी, ठीक है। तो इनमें डिवीजन क्षमता होती है, इनमें डिवीजन क्षमता नहीं होती। समझ में आ गया? सो एक तरह से हम बोल सकते हैं the meristematic tissue after the process of differentiation they get converted into permanent tissue। क्वेश्चन आ सकता है कि वो कौन सा प्रोसीजर है, प्रोसेस है जिसके द्वारा प्लांट बॉडी में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं दे गेट कन्वर्टेड इनटू परमानेंट टिश्यू, ठीक है। तो ये प्रक्रिया है डिफरेंशिएशन। क्लियर है? चलिए, तो अब मैं रब करूंगा थोड़ा सा, एक छोटा सा डायग्राम बनाएंगे हम। आप नोट कर लेंगे इसको। चलिए, तो इस तरह से होती है हमारी प्लांट बॉडी। ऊपर का शूट का टिप है ये, ठीक है। तो यहां पे जगह जगह क्या होंगे? नोड्स एंड इंटरनोड्स होते हैं। ये वो जगह है जो क्या कहलाते हैं? नोड्स, जो मैंने मार्क किया, ठीक है। तो यहां पे हमारे साइड ब्रांचेस निकलते हैं। ओके, तो ये जो टिप है, इस जगह जो मेरिस्टम होता है इसको बोलते हैं अपाइकल मेरिस्टम। अपाइकल, और दिस इज नोन एज एपेक्स, टिप शूट का, ठीक। चलिए, अब ये जो चीज है
इसको बोलते हैं नोड, जहां से लेटर ब्रांचेस निकलती हैं, और ये जो गैप है बीच में, इनको बोलते हैं इंटरनोड्स। दो इंटरनोड के बीच में नोड है, ठीक है, या टू नोड्स दे टुगेदर इनक्लोज एन इंटरनोड। कभी भी इंटरनोड में कहीं भी बीच में से ब्रांच नहीं निकलेगी। ब्रांच फॉर्म करने वाले जो स्पेशल टिश्यू होते हैं वो इधर होते हैं, इधर होते हैं, इस जगह पे होते हैं, ठीक है। ये जो स्पेशल टिश्यू है जो इधर होगा, नोड के बेस पे होता है, इसको बोलते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इधर होता है ये, इधर इधर इधर, समझ आया क्या? दिस इज इंटर कैलरी मेरिस्टेम। कहां पे है ये इंटरनोड, ये पूरा इंटरनोड इसके बेस पे है, तो प्रेजेंट एट बेस ऑफ इंटरनोड, ठीक है, लिख चुके हैं वैसे हम पहले। अब तीसरा जो मेरिस्टेम हमारा है वो है लेटरल मेरिस्टेम। बच्चों लेटरल मेरिस्टेम जो होता है यहां साइड्स में होता है, इधर इधर स्ट्रिप्स होती है इसकी, ऐसे साइड में इधर। तो हर साल ये नए नए टिश्यूज अंदर की ओर बनाता है, दोनों तरफ, अंदर भी बाहर भी, ठीक है कि नहीं? और ये दो मेन प्रकार के टिश्यूज बनाता है, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जो होता है वो वाटर मिनरल्स के कंडक्शन के लिए होता है, फ्लोएम फूड कंडक्शन के लिए होता है। तो ये जो लेटरल मेरिस्टेम है इसी को हम कैम्बियम भी कहते हैं, लेटरल। इसका प्रॉपर एग्जांपल क्या है? स्टेम के अंदर धसा हुआ है, ठीक है कि नहीं? क्या तो ये हमारे तीन मेन प्रकार के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तो आप टाइटल लिख देंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट्स में, ठीक है, और उनकी लोकेशंस क्या क्या है, ठीक। चलिए अब एक इंपॉर्टेंट चीज हम देख लेते हैं, डिफरेंशिएशन क्या होता है। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है कि नहीं? क्या द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू continuously divides to form new cells in the plant body, ठीक है। Some of these cells take up a particular function in the plant body। प्लांट बॉडी में ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स बना, इनमें से कुछ सेल्स ऐसे होंगे जो सेपरेट होकर कोई ना कोई फंक्शन टेक ओवर कर लेंगे, उस फंक्शन के अनुसार अपने स्ट्रक्चर को ढाल लेंगे, चेंज कर लेंगे, मॉडिफाई कर लेंगे, ठीक है? नहीं, दे टेक अ पर्टिकुलर फंक्शन इन द प्लांट बॉडी एंड अकॉर्डिंगली मॉडिफाई their structure. This process is called डिफरेंशिएशन। इसी प्रक्रिया को डिफरेंशिएशन बोलते हैं। एक बार डिफरेंशिएशन हो गया, डिवीजन क्षमता खत्म, अब वो परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। तो वंस द सेल्स गेट डिफरेंशिएटेड, अर्थात उन्होंने अपने काम की पहचान कर ली है और उसके अनुसार अपने स्ट्रक्चर बदल लिया है, अब डिवीजन बंद हो गया उनका, ठीक है कि नहीं? वंस द सेल्स गेट डिफरेंशिएटेड दे लूज द कैपेसिटी टू डिवाइड। उनकी जो डिवाइड करने की क्षमता है वो समाप्त हो जाती है। एंड नाउ दे गेट कन्वर्टेड इनटू परमानेंट टिश्यू। समझ में आ गया? तो हम सिंपल सा तरीका कह सकते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है ना, वही किसको जन्म देता है? परमानेंट टिश्यू को। तो सबसे पहले तो ये डिवाइड करेगा, डिवीजन, एंड उसके बाद जो ग्रुप बन गया सेल्स का, उसको
उसका डिफरेंशिएशन होगा। Okay, so in brief we can say that the mesenchymal tissue undergo division and differentiation to give rise to permanent tissue। ये है बिल्कुल moral of the story, समझ में आ गया? तो आप ये अच्छे से नोट कर लेंगे। ये था हमारा डिफरेंशिएशन और हमने एक मेसेंचिमल टिश्यू कंप्लीट कर लिया। अब हम चलेंगे बच्चों जो परमानेंट टिश्यू है उस पे, ठीक है ना। तो परमानेंट टिश्यू को अगेन हम दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहला था हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा था हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। तो देख लेते हैं ये दोनों क्या है, आप इसको नोट कर लेंगे अच्छे से समझ के, रब किया जाए। चलिए ये डायग्राम आपके टेक्स्ट बुक में भी है तो वहां से बना लेना, बढ़िया से कलरफुल डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम आप अच्छे अच्छे बनाया करें, ठीक है ना। चलिए एक बार मैं लेफ्ट तरफ का मिटा देता हूं। चलिए अगली चीज हमारी क्या है, परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू। अब ये जो परमानेंट टिश्यू बच्चों ये दो प्रकार का है। पहला है सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड द सेकंड वन इज कॉम्प्लेक्स permanent tissue। okay, now this simple permanent tissue again पहले देख लेते हैं डेफिनेशंस क्या है, फिर इसके टाइप्स देखेंगे हम, ठीक है। चलिए तो पहला है हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू। डेफिनेशन क्या कह रही है, सिंपल है। सिंपल का मतलब है इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ सेल्स, ठीक है कि नहीं क्या। सो इट इज मेड, तो डिविजन क्षमता तो नहीं है, परमानेंट हो गया, बट एक ही प्रकार के सेल्स का बना। इट इज मेड अप ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ सेल्स। इस प्रकार का जो टिश्यू है वो क्या कहलाता है, सिंपल परमानेंट टिश्यू, ठीक है। अब हम देख लेते हैं एक बार कॉम्प्लेक्स वाला भी डेफिनेशन। ओके जी, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या है बताइए। इट इज मेड अप ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ सेल्स। एक से ज्यादा, चाहे 2 3 4 कितने प्रकार हो, ठीक है ना क्या। इट इज मेड अप ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ, ये बेसिक डिफरेंस है। तो अगर कोई क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएट बिटवीन सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, तो प्राइमरी डिफरेंस यही है, ये एक ही प्रकार के सेल्स का बना है एंड हेंस इट इज सिंपल। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बॉडी डिजाइन है, इट कंसिस्ट ऑफ मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स। क्लियर है। चलिए अब हम देख लेते हैं बच्चों ये जो सिंपल परमानेंट टिश्यू ये कितने प्रकार का है, ठीक है। तो इसके अलग अलग 5 टाइप्स हैं बच्चों सिंपल परमानेंट टिश्यू के। तो वो मैं बता देता हूं आपको क्या है, ये रब कर दूंगा मैं राइट साइड का। चलिए तो पहला हम देखेंगे, ये यहां से राइट साइड से लिख लेता हूं, ठीक है नहीं क्या। सिंपल परमानेंट टिश्यू 5 टाइप्स। कितने प्रकार का, ये 5 प्रकार का। चलिए नाम देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा है पैरेन्काइमा। पहला क्या है, पैरेन्काइमा सेल्स, ठीक है। चलिए तो दिखने में कैसे दिखते हैं, पहले मैं डायग्राम बनाऊंगा, उसके बाद क्या है। तो ये बच्चों आलू देखा होगा आपने, डलिया में खूब सारे आलू रख दो, ओवल सेल्स है और बीच बीच में काफी गैप्स भी होते हैं इनके, ठीक है। तो थिन वॉल्ड ओवल सेल्स है, काफी सारे इंटरसेल्यूलर स्पेसेस हैं बड़े बड़े इनके बीच में। ये लीजिए जी, इस प्रकार के सेल्स हैं और इनका प्राइमरी काम है भोजन का स्टोरेज। समझ में आ गया। तो सब में क्या है, आपको एक न्यूक्लियस बनाना है। न्यूक्लियस क्या होता है, सेल का कंट्रोल हाउस, हम पढ़ चुके हैं। और बाकी ज्यादा डिटेल इसमें ज्यादा जानकारी देनी नहीं है आपको, बस ज्यादा दिखाना नहीं है, ठीक है। और इसमें कहीं कहीं स्टार्च ग्रेन्यूल्स होंगी, ये स्टोर फूड है स्टार्च के रूप में, ठीक है नहीं क्या।
इस प्रकार के थिन वॉल्ड ओवल सेल्स होते हैं पैरेन्काइमा सेल्स। तो इसकी अब कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं बच्चों। थिन वॉल्ड ओवल लिविंग सेल्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें, लिविंग है। ये समझ में आ गया कि नहीं क्या? ओके। सेकंड, दे हैव लार्ज इंटरसेल्यूलर स्पेसेस बिटवीन देम, उनके जो बीच में काफी ओपन गैप्स, कॉर्नर्स पे गैप्स बन जाते हैं, ठीक है। सो दे हैव लार्ज इंटरसेल्यूलर स्पेसेस बिटवीन देम, उनके बीच में काफी इंटरसेल्यूलर स्पेसेस है, ठीक है। ओके। थर्ड इंपॉर्टेंट, इनका मेन काम बच्चों है स्टोरेज ऑफ फूड, भोजन जमा करते हैं स्टार्च के ग्रैन्यूल्स के रूप में। देयर मेन फंक्शन इज स्टोरेज ऑफ फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च ग्रैन्यूल्स। हमने पढ़ा है जो प्लांट सेल्स होते हैं उनमें जो भोजन होता है वो स्टार्च के रूप में जमा होता है, एनिमल्स में ग्लाइकोजन के रूप में। प्लांट सेल एनिमल सेल के डिफरेंसेस में पढ़ाया था मैंने, ठीक है, चैप्टर नंबर 5 में, ठीक। सो ये इनका मेन फंक्शन है, ठीक। अब इंपॉर्टेंट चीज, ये जो सेल्स है प्लांट बॉडी में मिलते कहां कहां पे, ठीक है, प्लांट बॉडी में ये कहां कहां पे ये मिलते हैं। तो आपको मैं छोटा सा ब्रीफ आइडिया दे दूं, मैं लेफ्ट साइड का रब करूंगा, एक डायग्राम और बनाऊंगा मैं। आप चाहो तो बना लेना ये डायग्राम, नहीं चाहो तो ना भी बनाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप समझ लेना बस खाली, ठीक है ना। चलिए, मान लीजिए ये मेरे पास एक स्टेम है, तना, तने को मैंने ऐसे काटा, स्लाइस पतली सी, से खीरा नहीं काटते, पतली स्लाइस, और उसको सामने से दिखाऊंगा आपको, तो उसका समोट ऐसा फिगर दिखेगा, ठीक है। अब इसमें बाहर से अंदर तक, सेंटर तक कौन कौन से सेल्स को देखना, तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इतना हिस्सा काट के बता रहा हूं। ये जो मैंने शेड किया है ना, ये हिस्सा मैं आपको यहां पे डायग्राम थोड़ा सा बड़ा करके दिखा रहा हूं, इतना सा हिस्सा दिखाऊंगा, ठीक है। चलिए, इस तरह का ये हमको स्ट्रक्चर दिखाई देगा। सबसे बाहर बच्चों स्टेम में एक सेल की लेयर होगी जिसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं? ब्रिक के जैसे सेल्स मान लीजिए। सबसे ऊपर की जो परत होती है ये क्या कहलाती है? एपिडर्मिस। अब स्टेम में क्या होता है बच्चों, ये जो एपिडर्मिस है इसके ऊपर कुछ मल्टी सेल्यूलर रूट, ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, कई सेल्स के बने हैं। तो इन मल्टी सेल्यूलर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं ट्राइकोम। पहली बात, ये लेयर है एपिडर्मिस, एपीआई, एपी मींस अबव, सबसे बाहर की, एपिडर्मिस। डर्मिस शब्द बना है डर्मा से, और डर्मा होता है स्किन, तो सबसे बाहर की लेयर, ठीक है। उसके बाद बच्चों एपिडर्मिस के जस्ट नीचे यदि हम आए तो हमको एक और स्किन मिलेगी मोटी, स्टेम में नॉर्मली देखी जाती है, इसको बोलते हैं हाइपोडर्मिस। और इसमें पता है कुछ स्पेशल सेल्स हैं। अब ये पैरेन्काइमा तो नहीं है, मैं बताऊंगा बाद में क्या है, ठीक है। ज्यादा नहीं, 2 या 3 परतें हैं बस इसकी, थोड़े आकार में छोटे हैं और इस प्रकार से। इनका जो खाली गैप होता है ना बच्चों, इस गैप में कुछ सीमेंटिंग मटेरियल जमा है, जिससे कि क्या ये थोड़ा सा हार्डनेस, स्टिफनेस देते हैं, मजबूती देते हैं, कड़कपन देते हैं, ठीक है। आपने बनाना खाया कभी? सबने खाया होगा, है ना। और आपने एक एप्पल भी खाया होगा। तो जब आप बनाना पे बाइट मारते हैं पहला, तो कड़क आवाज नहीं आती है ना, सॉफ्ट है, इजीली काटा जाता है। लेकिन आप एप्पल पे बाइट मारते हैं तो कड़क आवाज आती है। वो कड़क आवाज जो होती है इसके कारण आती है। ये टिश्यू बाहर से क्या देता है? हार्डनेस देता है, मजबूती देता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ सीमेंटिंग मेटेरियल जमा है, मैं बता दूंगा क्या है सीमेंटिंग मेटेरियल, सुबेरिन कहलाता है, ठीक है कि नहीं, क्या सुबेरिन। चलिए, इसके बाद ये जो सेकंड लेयर है हमारी, इसको बोलते हैं हम हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस बिलो, एपिडर्मिस के नीचे वाली लेयर है हाइपोडर्मिस, ठीक है कि नहीं क्या। उसके बाद उसके अंदर हमारा बच्चों थोड़ा सा गैप लेकर के यहां पे हमको एक और स्किन मिलेगी जिसको हम बोलते हैं एंडोडर्मिस। इसमें डमरू के जैसे बैरल शेप्ड सेल्स हैं, ऐसा ऐसा,
ढोलक के जैसे, ऐसे ऐसे, ये कहलाता है एंडोडर्मिस। ध्यान से समझना, थिक वॉल होती है, so this layer is endodermis। एंडो, तो तीन स्किन्स बताई मैंने, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, एंडोडर्मिस। हाइपोडर्मिस मल्टीलेयर्ड है। इनके बीच में बच्चों जो मेजॉरिटी ऑफ द टिश्यू है ना बच्चों, उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। और ये वाला टिश्यू है, तो थोड़े साइज में बड़े हैं एंड ह्यूज इंटरसेल्युलर स्पेसेस, ये कहलाता है कॉर्टेक्स। समझ में आ गया, मेजॉरिटी ऑफ द टिश्यू ये है। ओके, दीज आर द मेजॉरिटी ऑफ द टिश्यू। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, जगह जगह स्टार्च ग्रेन्यूल्स इसमें जमा होंगे। ठीक है, कहीं कहीं मैंने डॉट दिखा दिया, दीज आर द स्टार्च ग्रेन्यूल्स। ओके, इसके बाद बच्चों ये हमारा एंडोडर्मिस आ गया। तो ये जो कॉर्टेक्स है ये मोस्टली इट इज मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स। उसके बाद बच्चों हमारा कुछ हेक्सागोनल सेल्स आते हैं, डेड सेल्स, जिसको हम बोलते हैं पेरिसाइकल। बाद में सब समझा दूंगा मैं कि कौन कौन सा किस किस प्रकार के सेल्स का बना हुआ है। तो बिल्कुल हेक्सागोनल कंपार्टमेंट्स बना देना आप, तो ठीक है ना। चलिए, ये हमारी हो गई अगली जो है मेम्ब्रेन, ये है पेरिसाइकल, ये डेड सेल्स होते हैं। इसके बाद बच्चों, इसके बाद हमारे आता है वेस्कुलर टिश्यू। अब ये वेस्कुलर टिश्यू क्या चीज है, ये हमारा वेस्कुलर टिश्यू ऐसे एक बंडल के रूप में आएगा, पैकेट के रूप में आएगा। इस पैकेट को चारों तरफ से प्रोटेक्शन देने के लिए इसी प्रकार के हेक्सागोनल सेल्स हैं चारों तरफ। ठीक है, तो इसी प्रकार से हेक्सागोनल सेल्स हैं। तो एक परत बना देता हूं मैं खाली। इसको हम बोलते हैं बंडल शीथ सेल्स। क्या बोलते हैं, बंडल शीथ सेल्स। तो हेक्सागोनल लेयर बना दी मैंने। ठीक है, अब ध्यान से सुनेंगे बच्चों, यहां पे बीचों बीच इसके बच्चों एक स्ट्रिप ऑफ सेल्स है, बिल्कुल पतले पतले ब्रिक के जैसे, ईंटों के जैसे सेल्स की लेयर है। ध्यान सुना, इसके ऊपर कुछ सेल्स हैं, ट्यूबलाइक सेल्स, और इसके नीचे कुछ सेल्स हैं, ये भी क्या है, ट्यूबलाइक सेल्स ही है। क्लियर है? अब ध्यान से सुनना, इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल। बाहर की ओर, बाउंड्री की ओर जो ऊपर टिश्यू है, ऊपर वाला, ये कहलाता है फ्लोयम। ये फूड ट्रांसपोर्ट के लिए है। ठीक, अंदर की तरफ जो टिश्यू है उसको बोलते हैं जाइलम, ये वाटर और मिनरल्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ठीक है, और जो ये सेंटर पे स्ट्रिप है इसको बोलते हैं केम्बियम। मैं आपको बताया था थोड़ी देर पहले, ये हमारा लेटरल मेरिस्टेम है, ये उस स्ट्रिप है। हर साल नए नए जाइलम वेसल्स अंदर बनाती है, नए फ्लोएम वेसल्स बाहर बनाती है, जिससे कि क्या, प्लांट की मोटाई बढ़ती है।
ठीक है। और इस प्रकार ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये वैस्कुलर टिश्यू कहलाता है, मतलब इसमें ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल टिश्यू है। फूड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए फ्लोएम ऑन द आउटर साइड, वाटर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए जाइलम ऑन द इनर साइड, ठीक है। और जाइलम जो होता है थोड़ा सा डार्क कलर का होता है, और जाइलम को ये एक्चुअल में वुड बोलते हैं, सेकेंडरी जाइलम। जो पुराने ओल्डर पेड़ों में जो होता है ना सेकेंडरी जाइलम, जो नीचे वाला जो जाइलम है ये वाला, जितना अंदर का होगा उतनी डार्क कलर की लकड़ी बनती है, हार्ड वाली लकड़ी, जिससे अच्छा फर्नीचर बनता है, ठीक है। अब इसके बाद बच्चों सेंटर पे बड़े बड़े कुछ पैरेन्काइमा सेल्स आ जाते हैं, बड़े बड़े पैरेन्काइमा सेल्स, और इसके अगल बगल में भी पैरेन्काइमा सेल्स ही है, समझना ध्यान से। तो ये जो बगल का पोर्शन है ना, अब एक बंडल ऐसा हो गया, इसके बगल में दूसरा बंडल, तो यहां पे अगर देखें तो वैस्कुलर बंडल ऐसे गोले में मिलेंगे हमको, ऐसे इस प्रकार से हमको सर्कल में मिलेंगे, समझ आ गया कि नहीं का। तो जो दो वैस्कुलर बंडल से इसके बीच का जो टिश्यू होता है ये पैरेन्काइमा है, बीच का ये वाला टिश्यू। और सेंटर पे जो है ये सेंटर वाला जो रीजन है, यहाँ पे भी पैरेन्काइमा टिश्यू है। तो ये जो सेंट्रल रीजन है इसको बोलते हैं पित्त, PITH, पित्त। और ये जो बीच का रीजन है, दो वैस्कुलर बंडल्स के बीच का रीजन है, इसको बोलते हैं मेडुलरी रे। तो यहां मैं लिख देता हूं, इसमें दो वैस्कुलर बंडल्स के जो बीच का टिश्यू है ये है मेडुलरी रे। समझ आ गया। आपके डायग्राम है टेक्स्ट बुक में, आप देख लेना ये। और ये जो मेडुलरी रे है ये भी पैरेन्काइमा सेल्स है। ये जो सेंट्रल पार्ट पित्त है ये भी किसका बना हुआ है, पैरेन्काइमा सेल्स का। और ये जो हमारा कॉर्टेक्स है ये भी किसका बना हुआ है, पैरेन्काइमा सेल्स। तो अब ध्यान देना, कॉर्टेक्स, उसके अलावा मेडुलरी रे और पित्त, ये सब रीजन मिलाकर के जो पैरेन्काइमा वाला रीजन है इसको मिला के ग्राउंड टिश्यू बोलते हैं। मतलब मेजॉरिटी 70 to 80%, बाकी तो धारियां लाइनें पड़ती हैं, बाकी मेजॉरिटी 70 to 80% जो टिश्यू है ना, बल्क ऑफ द टिश्यू, इट इज द पैरेन्काइमा सेल्स, ठीक है कि नहीं। सो इट फॉर्म्स द bulk of the plant body, ठीक है। इट फॉर्म्स ग्राउंड टिश्यू। तो ग्राउंड टिश्यू में क्या क्या आ गया बच्चों, कॉर्टेक्स, पित्त, उसके बाद मेडुलरी रे। ये सारी चीजें आ गई इसके अंदर, समझ आ गया। कॉर्टेक्स आ गया, पित्त आ गया, PITH, पित्त एंड मेडुलरी रे। तो ये मैंने आपको डायग्राम से समझा दिया। ये डायग्राम आपके टेक्स्ट बुक में भी है, चाहो तो आप बना लेना। और इस प्रकार का भी एक कलरफुल डायग्राम दिया हुआ आपको। तो केमियम समझ में आ गया क्या होता है, केमियम लेटरल मेरिस्टेम ये है। तो ऐसी पतली पतली स्ट्रिप्स के रूप में, अभी इस सर्कल के अंदर इस वैस्कुलर बंडल में केमियम है, तो अगर बीच में नहीं है, पट्टी का है, फिर आगे में तो एक मतलब डिसकंटिन्यूअस पट्टी के रूप में होता है। और पुराने पेड़ों में क्या है, नए जाइलम और फ्लोएम बनाता है, क्योंकि जैसे जैसे पेड़ ओल्ड हो जाता है, पुराना हो जाता है, तो उसकी ब्रांचेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। ब्रांचेस बढ़ जाएंगे तो पत्ते बहुत ज्यादा होंगे, पत्ते ज्यादा होंगे तो ज्यादा भोजन बनेगा। तो ज्यादा भोजन को ट्रांसपोर्ट करने की भी आवश्यकता होती है, ज्यादा फोटोसिंथेसिस के लिए ज्यादा पानी को भी पहुंचाने की जरूरत होगी। तो इसका मतलब वैस्कुलर टिश्यू का विस्तार करना पड़ता है, ठीक है कि नहीं क्या। और इस कारण से क्या होता है, ये जो प्लांट है इसमें नए टिश्यूज बनते हैं। तो समझ आ गया। तो बच्चों आज हमने देखा ये पैरेन्काइमा, थोड़ा सा डायग्राम के कारण डिले हो गया, तो आप लोग इसको अच्छे से आप नोट कर लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में बच्चों पैरेन्काइमा के आगे के जो हमारे 4 टिश्यूज हैं वो भी देखेंगे। टोटल 5 में से जो सेकंड टाइप है उसके आगे से ऑनवर्ड्स हम देखेंगे। तो आप ये आज नोट कर लेना। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इसको अच्छे से आप समझ के नोट कर लेंगे। So till then, goodbye and thanks for watching.